बड़ा जो जो हमें मिला है, जो सबसे बड़ी जो हमको एक एक लक मिला है पूर्व पुण्य का, वो सेकंड हाउस है। राइट। आप देखिएगा, एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, फिफ्थ हाउस है आपका। फिफ्थ हाउस इज ऑफ योर पूर्व पुण्य, कि आप पिछले जन्मों से क्या लेकर आए हो। आप पिछले जन्मों से क्या लेकर आए हो। एक चार्ट बताता हूं मैं आपको। पंचम भाव के अंदर उच्च का शुक्र बैठा हुआ है। अब ये जो लड़का है, ये एक मिडिल क्लास परिवार से आया है फॉरेन कंट्री के अंदर। फॉरेन कंट्री के अंदर आने के बाद में यहाँ पर बहुत स्ट्रगल कर रहा था, दशा ठीक नहीं चल रही थी, स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल करने के बाद में कहीं कहीं एक वेटर की जॉब कर ली, फिर कहीं जाकर एक सर्कस के अंदर काम कर लिया, फिर कहीं वॉचमैन का जॉब कर लिया। इस तरीके से जॉब कर रहा था। और जिसके बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करते थे बाहर बैठकर, वॉचमैन का मतलब सिक्योरिटी गार्ड का जो काम कर रहे थे, उस बिल्डिंग में सिर्फ 3 फ्लैट थे। उस बिल्डिंग में सिर्फ 3 फ्लैट थे। और 3 फ्लैट में से सेकेंड फ्लोर के ऊपर, थैंक यू सो मच अनीता जी, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जो सेकंड फ्लोर पर था, वहां पर एक लेडी रहती थी। और ये जो थे, ये नाइट कॉलेज के अंदर जाया करते थे। और ये जो लेडी थी, ये वही कॉलेज में, मॉर्निंग कॉलेज में जाया करती थी। अब हुआ यूं कि एक दिन जब वो घर पे आ रही थी और ये अपना सब सामान पैक करके शाम के समय पर फिर से कॉलेज की तरफ निकल रहे थे। अब ये दोनों साथ में मिले, दोनों की बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में धीरे 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 बढ़ते गया। और फिर बाद में इन्होंने डेट करना शुरू कर लिया। अब ये जो लड़का है, इस लड़के ने इससे शादी कर ली। अब ये जो लड़का है, ये लड़के ने इससे शादी कर ली, और शादी करने के बाद इसको डायरेक्ट नेशनैलिटी मिल गई, उसके फादर का बिजनेस मिल गया, फादर के बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी मिल गई, सब कुछ मिल गया यहाँ पर। मेरे कहने का अर्थ क्या है वो समझने की आप कोशिश करिए। ये सब प्रारब्ध के कारण होता है। आप एक इंडियन हो, आप बाहर रहते हो, आपको कोई पसंद कर लेता है, और आपको पसंद करने के बाद बिजनेस भी आपको मिल जाता है, आप एक फॉरेनर से शादी कर लेते हो, आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है कंप्लीट तरीके से। एंड आप मिलते हो, ये क्या है, ये पंचम भाव के अंदर एक उच्च का ग्रह आकर बैठा हुआ है, तो शुक्र के कारण पंचम भाव की जागृति हुई, पंचम भाव की उत्पत्ति हुई। राइट। जैसे ही वो प्लैनेट का एक्टिवेशन पॉइंट यहां पर आया, तो जब ये आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तब ये पूछते हैं कि क्या, तो बोलते हैं प्रारब्ध का खेल है आपके। आपके प्रारब्ध का ये सबसे बड़ा खेल है कि आपको ये मिलना था और आपको ये मिला। अब यहां पर क्या सी सिचुएशन है, कि अब एक बात समझना जरूरी है कि यहां से ट्राइन के अंदर राहु देवता बैठे हुए हैं। यहां से ट्राइन के अंदर राहु देवता बैठे हुए हैं। तो अब आपको समझना है कि जब आप इस शुक्र को, आप इस शुक्र आपको मिल चुका है, आपको अपना लव अफेयर मिल चुका है, आप अपने लव अफेयर के कारण आप पैसा भी बना रहे हैं, सब कुछ आप सही तरीके से कर रहे हैं। अब आपके पास पैसा आने के बाद जब आप टेक ओवर कर लोगे बिजनेस को, तब आपके पास और बहुत सारे लोग आएंगे। देखिए, ये होता है लोगों के साथ कि लोगों के पास सडनली पैसा आता है, लोगों के पास सडनली फेम आता है, लोगों के पास सडनली कोई अच्छा सा रिलेशनशिप आ जाता है। तो लोगों को क्या होता है कि वो प्लैनेट के एक्टिवेशन के बाद में वो प्लैनेट की कई सारी चीजें आपको मिलने लग जाती हैं। और तभी इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, और सबसे बड़ा कार्मिक डेट इंसान तभी ही क्रिएट करता है। अब क्या होगा, अब उनको सिर्फ एक ही चेतावनी दी है मैंने, कि अब एक एक बात याद रखिएगा कि आप उनके फादर के ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं है, आपको ये सारा कुछ मिलने वाला है। बट अब आप एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये सारा कुछ नया है। अगर आपके साथ कोई फ्लर्ट करने के लिए आए दशा के अनुसार, या वट एवर आई वॉन्टेड टू टेल देम, क्योंकि चंद्रमा और बुध जो है वो बली होकर बैठे हुए हैं। आप देखिए, नहीं, नहीं कोई ऐसे ही नहीं किसी के साथ भी चले जाता है। राइट। सो द person has to be little elegant, intelligent, and he has to be hard working, he has to show that he has something, तभी जाकर कोई चीजें होती है। बट ये सब मिलने के बाद भी मैं यही बात कहूंगा, मैंने बार बार उन्हें यही बात की है, इंडियन है, एंड यही बात कही है कि आपको प्रारब्ध से चीजें मिल गई हैं, बट आपके हाथ में है कि आपको ये चीजों को कितना चलाना है और आपको कितना लॉयल रहना है। जीवन में अभी लॉयल्टी को कभी मत खोइएगा, क्योंकि लॉयल्टी खो देंगे तो प्लैनेट की एसेंस को खो देंगे। आप जो आज इंजॉय कर रहे हो ना, वो इंजॉयमेंट ये रहेगा, प्रारब्ध के अंदर लिखा है तो ये रहेगा, बट प्लैनेट के एसेंस को आप खो देंगे। और जब आप प्लैनेट के एसेंस को खो देते हैं ना, वो वापस नहीं आता फिर। वो प्लैनेट के एसेंस को आप खो देते हैं, वो कभी वापस नहीं आता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि जब आप एक किसी के साथ, देखिए क्या हो जाता है ना, कि जब नया नया कुछ मिलता है तो इंसान एक्साइटमेंट के कारण गलत कर्म भी कर बैठता है कई बार। आप देखिए, सब लोग, आप अपना पहला, अगर आप में से कोई रिलेशनशिप में रहा है, तो आप अपना पहला रिलेशनशिप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपके जीवन के मरते दम तक वो इंसान आपके आंखों के सामने से कभी नहीं जा पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल। आप देखेंगे कि ये हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी आत्मा होती है, ये उस तरीके से निर्मित हुई होती है कि हम ये सब, वी जस्ट के नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको प्रारब्ध कोई चीज देता है ना, जब आपको बिना मेहनत के कोई चीज मिलती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उस चीज के लिए पिछले जन्मों में मेहनत नहीं की है। पिछले जन्म में आपने उस चीज के लिए मेहनत की है, और वही मेहनत आपको अभी काम आ रही है।
तो आपको नहीं पता कि पिछले जन्म में आपने कितने पापड़ बेले थे, इस जन्म के अंदर आपको वो चीज इजीली मिल गई है तो ऐसे लगता है यार ठीक है ना, मुझे तो मिल गया इजीली। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर जो प्लेसमेंट बन रही है उसके हिसाब से इनको समझना इंपॉर्टेंट है, और ये आपके आज पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस कर्म को लेते हैं। ये आपके तो पंचम भाव कितना इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव आपको चीजें दे तो देता है, बट वो एक कंडीशन के साथ देता है। पंचम भाव को अगर आपको देखिए कोई भी भाव से फिफ्थ हाउस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैं ना आपको एसेंस बता रहा हूं चीजों का, अगर इन चीजों को समझ लेंगे ना तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे प्रेडिक्शंस दे पाएंगे और सामने वाले को राइट रेमेडी बता पाएंगे। ये वीडियो के अंदर मैंने शेयर नहीं किया है, ये वीडियो के अंदर मैंने शेयर नहीं किया है। आप समझिए किसी भी भाव से पंचम भाव जो होता है ना वो उसके सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना सस्टेन कर पाएगा, वो कितना सस्टेन कर पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी भाव से पंचम भाव वो बताता है कि ये चीज को कितना सस्टेन कर पाएगा, राइट। इंसान इंसान अपनी वेल्थ को कब सस्टेन कर पाता है, जब वो मेहनत करता है कंटिन्यूस बेसिस पर। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल समवेयर, कि दुनिया के अंदर सब लोग कहते हैं कि बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। हाँ चलो माना बहुत गरीबी है, बट अब दुनिया की सारी इनकम को ले लो, सारे के सारे पैसे को ले लो और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बावजूद ये जो पर्टिकुलर पैसा होगा ना वो उन्हीं चंद लोगों के पास फिर से जाएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि मनी को मैनेज कैसे करते हैं। इट विल अगेन गो टू द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल बिकॉज दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। दे नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आप कितना, क्योंकि एक आदमी जो है जो जिसके अंदर इतना बौद्धिक बल नहीं है वो नहीं कर पाएगा उस पैसे को मैनेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच एवर यू डिवाइड द मनी, कितना भी आप अंबानी के सारे पैसे लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना तो भी वो अंबानी रहेगा, क्योंकि उसने सीखा है कि अंबानी बनते कैसे हैं, राइट। तो आप देखिए कि किसी भी भाव से जो पंचम भाव होता है वो उसके रेजिस्टेंस को बताता है। आप देखिए 2, 6 और 10 की त्रिकोण का संबंध पंचम से ही क्यों बनता है, क्यों त्रिकोण का जो संबंध है कुंडली के अंदर वो फिफ्थ हाउस से ही क्यों बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सेकेंड हाउस को जब भी लेंगे तो सेकेंड हाउस को आपको अगर मेंटेन करना है, अगर आपको अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करना है, आपको अपने बोली को अगर मेंटेन करना है, अगर आपको अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आपको उन चीजों पर कंटिन्यूसली छठे भाव पर काम करना पड़ेगा। छठा भाव आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव आपके स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव आपके कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसी भी भाव से पंचम भाव जो होता है वो उसके सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए कि जब भी आपको फिफ्थ हाउस में से कोई बहुत बढ़िया चीज मिलती है, कोई बहुत ही अच्छी चीज अगर आपको मिल रही है पंचम भाव से, तो उसको सस्टेन करने के लिए आपको नाइन्थ हाउस की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। कि अगर आपने अपने एथिक्स छोड़ दिए, अगर आपने अपने एटिकेट्स छोड़ दिए, अगर आपने अपने मॉरल वैल्यूज जिसका नवम भाव रिप्रेजेंट करता है वो सारी चीजें अगर आपने छोड़ दी तो आप क्या खो देंगे, आप नवम भाव के भाग्य को खो देंगे। मतलब आपको जो भाग्य का भाग्य प्राप्त हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आप भाग्य के भाग्य को खो देंगे। क्योंकि आपके भाग्य का निर्माण कब होता है, आपके भाग्य का निर्माण तब होता है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एट द फर्स्ट प्लेस। आप बहुत होशियार है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत बौद्धिक बल है, आपके पास सब कुछ है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब आपके पास पूर्व पुण्य ही नहीं है। अब आप इस लड़के का एग्जाम्पल दीजिए। मैंने ये लड़के का एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि ये एक लड़का ही है अभी तक। ही इज नॉट अ मैन, ओके, ही इज नॉट अ मैन, ही इज मोर लाइक अ बॉय ओनली, राइट। ऑफ कोर्स लाइक ही इज ओल्डर देन मी, बट मैं इसको बॉय की तरह ही देखूंगा, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तब समझ में आ जाता है कि क्या बौद्धिक स्तर है किसका। एनी विच वेज, तो आप देखेंगे कि यू सी दैट जब इनसे बात कर रहा था ना तब समझ में आ रहा था कि बहुत उतावलापन है कहीं ना कहीं, बहुत कुछ करने की इच्छा है, क्योंकि सडनली बहुत कुछ मिला है। बट अगर नाइन्थ हाउस को नहीं संभाला तो ये फिफ्थ हाउस खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको पता है कि वो राहु है, वो राहु है। आप समझिए, राहु कभी भी अपनी चाल बदल सकता है। राहु इज नॉट अ प्लैनेट हु इज गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू राहु विथ सैटर्न। और सैटर्न को लेकर साथ में कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, तभी जाकर राहु अगर आपको 1000 दे रहा है तो उसके अंदर से तभी जाकर आप 90 को 900 500 700 या फिर जितना भी आपने मेहनत की उतना आप सेव कर पाते हो। आप सेम चीज देखिएगा कुंडली के अंदर, शाहरुख खान की कुंडली के अंदर देखिएगा, राहु आपको टॉरस के देखने मिलेंगे, शनिदेव आपको एक्वेरियस के देखने मिलेंगे। सडनली एक्सट्रीम
ह्यूज नेम फेम देखने मिला, बट उसके साथ साथ उन्होंने अपने शनि को इतना प्रबल बना दिया, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उसमें से बहुत कुछ वो बटोर पाए, बहुत कुछ अपने पास रख पाए और बहुत कुछ अक्यूमुलेट कर पाए। राहु देव वो हैं कि आप एक कैंडीज की मशीन के अंदर जा रहे हो और आप पैसा डाल रहे हो कैंडी की मशीन के अंदर, कुछ खराब हो गया और सडनली कैंडीज गिरते जा रही हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे कि कैंडीज में यहां से उठाऊं या यहां से उठाऊं। तब आप क्या करते हो? तब आप अपना बौद्धिक बल दौड़ाते हो, आप जाकर एक बड़ा सा बैग लेकर आते हो, कंटेनर लेकर आते हो और उसके अंदर आप जितनी कैंडीज भर सकते हो भरते हो। सारी भर पाओगे ये जरूरी नहीं, और कुछ लोग होते हैं जो सारी भर भी पाते हैं, ठीक है? तो डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी भाव से पंचम भाव जो होता है उसके सस्टेनेंस के लिए जरूरी है। तो अगर शुक्र को यहां पर सस्टेन करना है तो राहु को यहां पर बेहतर करना पड़ेगा, एथिक्स को यहां पर सही रखना पड़ेगा। राहु किसके साइन के अंदर जाकर बैठा हुआ है? सूर्य के हिसाब से अकड़ अकड़ अपनी जो एरोगेंस है उसको अपने जेब में रखना पड़ेगा, ज्यादा एरोगेंट नहीं होना है यहां पर। दूसरे भाव को भी आप देखिए, ऑफ कोर्स एथिक्स भी यहां पर आ गया, धर्म भी यहां पर आ गया, एथिक्स भी यहां पर आ गया, धर्म भी यहां पर आ गया। और दूसरे भाव के अंदर आप देखिए कि सेकंड हाउस जो होता है आपका, वो आपके पैसे को, जैसे कि छठा भाव, रेगुलरली आपको स्पीच पर काम करना जरूरी है। इट इज नॉट अ टास्क ऑफ वन डे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा अभी रणवीर अलाहाबादिया के साथ ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ये समय रैना के साथ क्या हो रहा है। हमने इनके हॉरोस्कोप पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, हमने इनके हॉरोस्कोप अपने इस क्लासेस के अंदर पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई टेल यू समथिंग, आई, ठीक है, खैर क्या बोलूं मैं आपको, वॉट इज हैपनिंग इज टू मच, बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब दिस इज लाइक, कुछ कम्युनिटी से फ्रेंड्स भी हैं मेरे जिनको मैं जानता हूं, जो इनके साथ काम भी करते हैं। आई नो वन ऑफ देम पर्सनली एज वेल। और अब मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताना चाहूंगा, जो उस दिन जितने लोग आए थे और जो उधर काम भी करते हैं, क्योंकि कंपनी में आई थिंक 100-150 लोग काम करते हैं, और मेरे स्कूल से भी हैं 2-3 लोग उसमें से, इसके पहले से जो मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपको समझना पड़ेगा कि एक इंसान अपने सेकंड हाउस को अगर ना संभाले, अगर अपने सेकंड हाउस को रेगुलरली उसको रेगुलेट ना करे, उसको पता नहीं कि उसको क्या बोलना है, कितनी बड़ी दिक्कत के अंदर, कितने बड़े दिक्कत के अंदर आप देखेंगे कि वो फंस सकते हैं वो लोग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और आपको लगता है एक्चुअली ना, लोग ना बहुत बुरे हो गए हैं। कभी कभी ऐसे लगता है हम अच्छी तरफ ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं इस तरफ भी देख रहा हूं तो इधर भी कुछ डार्क स्पॉट्स दिखने लग गए हैं आजकल। दिस इज नॉट करेक्ट। आप किसी के घर के अंदर नहीं घुस सकते, आप किसी के साथ ये सब नहीं कर सकते। और भी बहुत कुछ हो रहा है। आप देखिए कि लोग एआईबी देखते हैं और एआईबी को लेकर लोग मजा कर रहे हैं। लोग एआईबी को देख रहे हैं। बहती गंगा में हर एक इंसान को हाथ धोना है इस दुनिया में। जो भी, जिसको भी फेम नहीं मिल पा रहा है, वो बहती गंगा के अंदर हाथ धोना चाहते हैं बस। चाहे आप किसकी भी बात करो, चाहे आप पॉलिटिशियंस की बात करो, चाहे आप रेसलर्स की बात करो। कोई तो एक रेसलर है जिन्होंने कुछ तो बोला था, लंबे बाल हैं, अब हो गया करियर खत्म, तो दूसरों के इस पर जहां दिखेगा वहां पर मार दूंगा। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? ये आप समझिए, मुझे ये बातें ना बोलनी नहीं होती है, क्योंकि क्या है कि मैं, मतलब आई डोंट वांट टू से ऑल दीस थिंग्स, बट दिस इज नॉट, दिस इज, ये आप अच्छे, आपको लग रहा है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप पर प्रॉब्लम आएगी। आप नियति इसी तरीके से चलती है कि आप अगर किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये कभी हो नहीं सकता कि अगर आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो और आप अकेले, कभी ऐसे नहीं हो सकता। मैं हमेशा एक बात कहना चाहूंगा, नहीं, किसी ने लिखा है कि अच्छा आप उनके साइड को हो। यहां पर साइड की बात नहीं है, यहां पर ह्यूमैनिटी की बात है, यहां पर बुद्धि यूज करने की बात है। जो लोग साइड ले रहे हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये देखो, ये वरुण जी, ये कैसी बातें करेंगे यार ये आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि वरुण जी, आपका सिर्फ नाम ही अच्छा है, बट आप शायद लायक नहीं है कि आप मेरे चैनल पर आए, इसीलिए मैं आपको ब्लॉक करता हूं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप देखेंगे कि क्या हो जाता है ना कई बार कि आप, यू विल सी दैट पीपल जस्ट वांट टू स्प्रेड हेट, और अननेसेसरी हेट वो फैलाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, आप एक और देखेंगे कि किसी ने गलती की है और कोई गलती की माफी मांग चुका है अपने, उसको बार बार प्रताड़ित करना, इससे आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग आउट ऑफ दिस। प्लीज समझिए सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है। आपको थोड़ा सा सहनशील होना बहुत जरूरी है। यही जोक अगर आप यूएस के अंदर क्रैक करते तो हमारे ही इंडियंस होते जो उधर बैठकर हंसते, हमारे इंडियंस होते जो उधर बैठकर हंसते, उन्हीं जोक पर क्रैक करते। आप इमेजिन करके देखिए कि आपने कभी 2 मिनट के लिए अगर सेंसिटिवली सोचने की कोशिश करें, दिमाग लगाकर, बाकी फीलिंग्स के अंदर आकर नहीं, आप देखिएगा आप में से जितने भी लोग हैं, मैं 90% लोगों की बात करना चाहूंगा, 10% होते हैं जो नहीं करते कुछ भी। आपने कभी किसी को भी क्या मां की गाली नहीं दी है, क्या फादर की गाली नहीं दी है, आपने गलत किया है और आपको उसका कितना बड़ा दंड मिला है, आप सोच कर देखिएगा। क्या आपको उसका इतना बड़ा दंड मिला है या नहीं मिला है?
सोच कर देखिएगा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो। आजकल देखिए, मैं मेरी वो ये नहीं है कि मैं किसी के मतलब मैं छुपा कर बात करूं या मैं ऐसी बात करूं। जो रियलिटी है वो है, सब देखते हैं हम। कोई सच्चे इतने हैं नहीं जितने बनने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी इतने सच्चे नहीं हैं, और ये हमें अपने आप से पता होना चाहिए। हम जितने सच्चे हैं हमें उतना ही सच्चा रहना है। तो मैं ये बात कहता हूं कि क्या आप में से कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने ये नहीं किया है? जब आप किसी को माँ की गाली देते हैं, फादर की गाली देते हैं, समझ आने के बाद आप कम करते हैं, बट बचपन में जब आप किसी दोस्तों के साथ होते हैं, नहीं नहीं आप गालियां सीखते हैं, आप नहीं करते हैं क्या? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स के आप अगर ये कर रहे हो और फिर उसके बाद में आप कुछ क्रिएट करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, इट्स नॉट करेक्ट। इट्स नॉट करेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी ने, मैं कह रहा हूं ना कि किसी बहुत सारे लोग, इसलिए मैंने कहा कि 90% लोग जो होते हैं वो उन्होंने दी होगी, और 10% होंगे जिन्होंने नहीं दी होगी। 10% होंगे जिन्होंने नहीं दी होगी, बट 90% लोग देते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई दूध का धुला नहीं है इस दुनिया में। और अगर कोई आकर माफी मांग रहा है उस चीज की, तो अगर कोई आकर माफी मांग रहा है तो माफ कर देना चाहिए। आप उसके मदर को थ्रेटन करो, आप उसके फादर को थ्रेटन करो। आप इमेजिन करके देखो अपने आप को उधर रख करके, अब अगर अगर आपने ऐसी गाली दे दी किसी को और कोई आपके मदर फादर को आकर थ्रेटन कर दे, तो आपका क्या होगा? आपको क्या लगेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतने इतने लंबे समय तक मैंने कम्युनिटी की हेल्प करने की कोशिश की, और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये नॉर्मल बात हो गई। मैं हर एक से कहना चाहूंगा, देखिए जीवन के अंदर ना, मैं आज सत्य सत्य बोलना चाहूंगा कि बहुत प्रॉब्लम में है लोग। मैं जेन्युइनली आपको कहना चाहूंगा, पीपल आर इन इमेंस प्रॉब्लम, वेर इफ इट इज whether you talk about Europe, whether you talk about India, whether you talk about things, I can see people। मैं देख पाता हूं लोगों को, मैं पढ़ पाता हूं लोगों को। जितना मुझे पता है इतना मुझे समझ में आता है कि पढ़ तो मैं पाता हूं ठीक ठाक तरीके से, मैं देख पाता हूं कि हो क्या रहा है। चाहे आप फ्रेंच लोगों की बात करो, जर्मन्स की बात करो, इटालियंस की, किसी की भी बात करो, दुनिया में हर एक इंसान परेशान है। अगर आप उस परेशानी को बढ़ा रहे हो ना, तो आपके ऊपर जो परेशानी है ना, आप परेशानियों को शेयर कर रहे हो। वेर एवर यू आर, जो भी आप काम कर रहे हो, ट्राई टू गो आउट ऑफ द वे टू स्प्रेड हैप्पीनेस, टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। गिव अ स्माइल टू पीपल। यू डोंट नो हाउ एवरीबडी इज, व्हाट डे अ पर्सन इज गोइंग थ्रू, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या हुआ है, उसका कौन सा टूटा है, क्या हुआ है, कुछ किसी को नहीं पता क्या है। कि अगर आपकी थोड़ी बहुत काइंडनेस अगर आप दे देते हो ना, थोड़ी बहुत अगर आप काइंडनेस किसी के साथ अगर अपनी शेयर कर दो, तो वो मल्टीप्लाई होकर आती है। एक रिसर्च बोलती है, एंड दिस इज, आई हैव हैड अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूएन एंड टू गो टू, मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके जो सब पार्ट्स होते हैं, वहां पर जाकर मुझे स्पीच देने का बढ़िया मौका भी मिला है। और काफी सारे मेरे साथ अच्छा ये सिचुएशन रहा था पिछले साल के अंदर भी। माता जी के आशीर्वाद से ये साल के अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। समथिंग इज कुकिंग एनी विच वेज। आप जब वहां पर गए थे ना, तो वहां पर ना किसी ने ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन के बारे में बात की थी। ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन के बारे में वहां पर बात की थी। एकदम सिंपल कन्वर्सेशन चल रहा था। सो देयर इज दिस ग्रेट डॉक्टर फ्रैंकलिन करके एक है, बहुत अमेजिंग डॉक्टर हैं वो। वो रहते हैं, ही स्टेज ऑन द बॉर्डर ऑफ जर्मनी के और लक्समबर्ग के बॉर्डर के पास में वो रहते हैं। और आई बीन टू लक्समबर्ग समटाइम्स, तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, हैव यू बीन टू दैट प्लेस एंड दिस प्लेस, क्या आपने वो, मैं जस्ट नॉर्मल बात कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच दिया जी, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप देखेंगे कि उनसे बात करने के टाइम पर ये रियलाइज हुआ कि जब भी आपको हैप्पीनेस शेयर करनी होती है ना किसी के साथ, जब भी आप एक गुड न्यूज लेकर आते हो, जब भी आपके पास एक गुड न्यूज होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने मन की गुड न्यूज सारों को बता दो कि अरे मेरा सैलरी के अंदर हाइक हो गया। ऐसे नहीं, बट जस्ट अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, जस्ट अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। दिस इज रिसर्च। ये रिसर्च बहुत पहले भी हुई है, ये उन्होंने रिसर्च नहीं की, उन्होंने मुझे खुद ने बताया कि ये डॉक्टर्स की रिसर्च है जो हम जाकर यूज करते हैं पेशेंट्स के अंदर। और उन्होंने एक नई टेक्निक यूज करी है कि उनके जो उनके मल्टीपल हॉस्पिटल है, इज अ मिलियनेयर गाय, उनके वो क्या करते हैं कि एवरी फ्राइडे को दे हैव अ बूज नाइट। अब बूज नाइट का मतलब क्या होता है कि वेयर, ऑफ कोर्स बूज मींस अल्कोहल, बट दे डोंट सर्व अल्कोहल, दे सर्व हर्बल टी। अब ये क्या करते हैं कि ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि ये हर्बल टी लेकर आते हैं सभी लोगों के लिए। हर्बल टी लेकर आने के बाद में ये उसके ट्रे के अंदर हर एक पेशेंट को एक एक ग्लास हर्बल टी देते हैं। हर्बल टी देने के बाद में दे एक्ट एज इफ दे आर ड्रंक एंड दे जस्ट लाफ एंड दे जस्ट ट्राई टू शेयर द हैप्पीनेस। इसकी वजह से उन्होंने 20 to 30% उनका जो रिटेंशन है उनकी हेल्थ का, वो जल्दी होना शुरू हो गया है।
आपका माइंड जो होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये उन्होंने जब रिसर्च शेयर की तब इतना इतना मुझे मजा आया ये सुनकर भी, एंड ही वाज शोइंग मी द फोटोज और बहुत अच्छा लगा। वो 15 मिनट में वो जाने वाले थे, बट वो तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा हम रुके और हम लोगों ने बात की, और आई शेयर्ड कि मैं ये करता हूँ वो ब्यूटीफुल। एंड 54-55 ईयर्स ओल्ड मैन अप्रोक्सीमेटली, सैटर्न डेबिलिटेड लेकर आए थे वो भी। एंड बहुत कर्म करने की कोशिश, आज भी यंग दिख रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, 24/7 ही इज वर्किंग, सो इंस्पायरिंग। तो उन्होंने मुझे यही समझाने की कोशिश की, आई न्यू अबाउट दिस रिसर्च बट ही गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट अबाउट दिस, दैट जब भी आप किसी के साथ कुछ अच्छी चीज शेयर करते हो, whenever you are sharing positivity with someone, the person who is sharing the positivity releases the same amount of serotonin, same amount of happy hormones। जो बंदा सुन रहा है, जो बंदा रिसीव कर रहा है, वो भी सेम अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन रिलीज करेगा, और जो बंदा इस काइंडनेस के एक्ट को देख रहा है, या इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी सेम अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन को रिलीज करेंगे जस्ट बाय सीइंग। नॉट इवन दे वोंट हैव एनी पार्टिसिपेशन इन दिस, दे वोंट हैव एनी पार्टिसिपेशन इन दिस, बट सेम थिंग उनके साथ भी होगा, वो भी सेम। आपने सुना होगा यार, आप देखो कि ना, आप जब किसी बहुत अच्छी चीज को देखते हो ना जीवन के अंदर, आपके एक मन से मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आने लग जाती है। आपके आपके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल मुस्कुराहट आना शुरू हो जाएगी जब भी आप किसी को देखोगे। आप किसी दो अच्छे लोगों को देखोगे जो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, या जब कोई बहुत अच्छा कोई तो सीन चल रहा है, व्हेन समबडी इज जस्ट लाफिंग। जब 4-5 दोस्तों को आप देखो, 4-5 दोस्त एक कॉर्नर के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे मेरे कॉलेज के बाहर एक रास्ता हुआ करता था, वहां पर से आप जाते थे, लेफ्ट साइड में एक टपरी थी, और टपरी के बाजू में यंग बॉय बैठ के हंसा करते थे जोर जोर से। देयर वाज वन ग्रुप, whenever I used to pass from this, कई बार मेरे भी दोस्तों के साथ हम वहीं पर जाया करते थे, एंड हंसा करते थे जोर जोर से। अब जो भी हमें आसपास से जा रहा है ना, दिख रहा है, वो कितना ही बुरा, वो सब भूल जाता था, वो सिर्फ देखता था और हंसता था। इसीलिए आप देखिए कि समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी एक्ट ऑफ काइंडनेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, या किसी एक्ट ऑफ काइंडनेस के अंदर आप एक हिस्सा बनते हो, try, yes, of course, the song we hear, because when you hear a particular song, you remember about that person, it makes you happy, it is all about these things। but हो क्या रहा है ना अभी, कि आप क्या सोचते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट फील करना है, हम सब लोगों को इंपॉर्टेंट फील करना है, और इंपॉर्टेंट तभी फील हो पाएगा हमको लगता है कि जब हम कोई गंभीर बात करेंगे। तो क्या होता है कि किसी के कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिख लिया कि यार ये ऐसा ऐसा हो जाए, वैसा वैसा हो जाए, आप समझो वो तो उनकी कुंडली लेकर आए हैं, वो उनकी कुंडली लेकर आए हैं। मैं आपको आज भी कहता हूं, ये सिचुएशन खत्म होगा, उसके बाद वो फिर से ग्रो करेंगे, वो फिर से ग्रो करेंगे। जनता किसी की नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कितने लोग आकर जुड़े हैं। आपने अगर किसी की लाइफ के अंदर बहुत मेजर चेंज नहीं क्रिएट हो गया, तो फिर जनता का हिस्सा है वो सारे के सारे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको नहीं पता कि आपने कितनी सारी चीजें सीखी होंगी उन लोगों से, कितने सारे पॉडकास्ट के अंदर से आपने क्या क्या सीखा होगा। कोई समय रैना की वीडियो देखकर आपको क्या हंसना नहीं आया होगा, आपको जरूर हंसना आया होगा, आपको जरूर ऐसा लगा होगा यार कि आज मेरा दिन बेहतर हो गया, राइट। और इन्हीं में से कुछ लोग हैं आज जो उस चीज को भूलकर आज ये करने की कोशिश कर रहे हैं। गलती की है, गलती की माफी मांग चुका इंसान, गलती की है और गलती की माफी इंसान मांग चुका, भगवान माफ कर देते हैं, इसके बाद तो हम कौन है। बट क्या है, बहती गंगा में सबको हाथ धोना है, बहती गंगा में सबको लगना चाहिए, घर पुलिस घर पे आ जाना, मारा पीटी कर लेना, चैनल बंद हो जाना, उसके पीछे कितने सारे और लोग होते हैं। उसके आई गेस जितना मुझे याद है कि अभी जितना मेरे सुनने में आया है कि उनके एडिटर को भी कहीं तो पीटा गया है वगैरह, ये सारी चीजें भी हुई हैं। सो आप समझो कि वो अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना। अभी देखिए होता क्यों है कुंडली के अंदर, ये होता क्यों है कुंडली के अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने हमेशा नीच ग्रह के बारे में बात की हुई है, दोनों की कुंडली के अंदर। यहां पर आप देखिए कुंडली के अंदर, अगर आप देखेंगे कि इफ यू सी द बियर बाइसेप्स की कुंडली, आप देखेंगे कि मंगल नीच का बैठा हुआ है, मंगल नीच का बैठा हुआ है, और राहु भी नीच का बैठा हुआ है। किसी ने लिखा है ही थॉट ऑफ बीइंग कूल। आप समझिए कि वो उस एटमॉस्फेयर के अंदर थे जहां पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया। देखिए हर एक के दूसरा भाव बली नहीं होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉट एवरीबडी हैज अ स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस, नॉट एवरीबडी हैज अ कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। आपने लिखा कि कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसने भी ये लिखा हुआ है मैं आपको बताऊं, क्या आपने कभी अपने दोस्तों के बीच में कूल बनने की कोशिश नहीं की? बस फर्क इतना है कि शायद आप उतने फेमस नहीं है, इसीलिए शायद आपने ये, मतलब यू नो, हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सब लोग करते हैं सब कुछ, बट कोई बोलता नहीं, बस मैं इतना ही बोलूंगा। और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले शायद हो सकता है कि ये बोलने के लिए मेरे को लगता है कि कोई ये बोल सकता है कि शायद आप किसी की साइड ले रहे हो, किसी की साइड कोई नहीं ले रहा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, गलती सबसे होती है, दैट्स इट।
और आसपास के जो वाइब्रेशन होते हैं ना, आप उस वाइब्रेशन को महसूस करते हो। आपको यहां पर आकर इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप यहां पर आकर साधना करते हो, आप यहां पर एक मेन एक चीज से आते हो। यहां पर हम अच्छी बातें करते हैं पूरे दिन। यही अगर मैं एक कॉमेडियन चैनल चलाया होता तो आप में से ही कितने सारे लोग होते हैं जो दूसरे कमेंट कर रहे होते हैं यहां पर। You have to understand these things, right? So we have to be very sympathetic towards all the people. You have to have a lot of love so that you can release your antidepressants, your happy hormones. आप अपने happy hormones को रिलीज करिए, आप लोगों के happy hormones को रिलीज करवाइए, आप ये कर्म को जनरेट करिए, आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से दुनिया को थोड़ा खूबसूरत बनाइए, थोड़ा खूबसूरत। बहुत जरूरी है ये करना। आप देखिए कुंडली के अंदर क्या हो रहा है, नीच का राहु बैठा हुआ है और नीच के मंगल बैठे हुए हैं। नीच का राहु और नीच का मंगल दोनों यहां पर बैठे हुए हैं। आप अगर इलाहाबाद की कुंडली में देखेंगे तो, दूसरा आप यहां पर अगर देखेंगे तो समय रानी की कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि आपको सूर्य नीच का देखने मिलेगा। सन यू विल फाइंड डेबिलेटेड, वीनस यू विल फाइंड डेबिलेटेड। सो यू विल सी दैट क्या हो रहा है ना यहां पर। सैटर्न इन नहीं, प्लीज शुभंकर जी, मैंने पहले भी कहा हुआ है, प्लीज डोंट पे मनी हियर टू आस्क द क्वेश्चंस। अगर आप अप्रिसिएशन दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, नहीं तो वीडियोस के थ्रू लीजिए, या तो खाली लिख दीजिए। आपका सवाल वैलिड होगा तो हम लेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप देखेंगे कि ये जैसे ही कोई पर्टिकुलर गोचर, आप देखिए शुक्र उच्च के गोचर में हुआ, शुक्र राहु के साथ आकर बैठा है, दोनों शुक्र के काम के अंदर हैं, दोनों शुक्र के काम के अंदर हैं। और आप देखिए कि समय रहना के साथ तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, बट सबसे ज्यादा किसके साथ हो रहा है, सबसे ज्यादा किसके साथ हो रहा है ये, द बियर बाइसेप्स गाय इज रियली गेटिंग ट्रोल्ड। बहुत ज्यादा ट्रोल यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहु शुक्र के साथ आकर बैठ गया, शुक्र का काम करने की कोशिश, और शुक्र सप्तम भाव के अंदर सूर्य के प्रभाव के अंदर है। शुक्र सप्तम भाव के अंदर सूर्य के प्रभाव के अंदर है, तो शुक्र और राहु वैसे भी कनेक्टेड है कुंडली के अंदर। जैसे ही शुक्र राहु साथ के अंदर है, जैसे ही शुक्र राहु, और पंचम भाव का सिग्निफिकेशन अगेन हियर फिफ्थ हाउस के अंदर जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बन जाए, नेगेटिव फेम आकर मिल गया। राहु लगन के अंदर जो नीच का ग्रह आकर बैठा है वो पंचम के अंदर आकर बैठा, उसने क्या किया, एक्टिवेट किया यहां पर, उसने एक्टिवेट किया यहां पर। आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से आप समझ रहे हैं कि भी कुंडली के अंदर देखिए तो शुक्र नीच का बैठा हुआ है। कब हुआ ये? शुक्र जैसे ही उच्च का हो गया, जैसे ही नीच का ग्रह उच्च का हो गया, कुंडली के अंदर दिक्कत देने लग गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस प्लैनेट की डिग्निटी खराब हुई। इस प्लैनेट से रिलेटेड वो कर्म था, वो कर्म भुगतने की कोशिश हो रही है। अभी कर्म जैसे ही भुगत जाएंगे, कर्म भुगतने के बाद सब सही हो जाएगा। बट इस कर्म के अंदर आपको समझना है कि उनके नीच के ग्रह की ये दशा चल रही है, उनके नीच के ग्रह चल रहे, आप उसके अंदर एक नीचताई का हिस्सा नहीं बनी है। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा मैं आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उनके नीच के कर्म चल रहे हैं, आप अगर उनके नीच के कर्म का अगर हिस्सा बन गए तो आपने अपने पंचम भाव को खराब कर लिया और आपने उनके पंचम भाव को बल दे दिया। क्योंकि क्या हो रहा है कि उनको तो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करनी है। अब वो नेगेटिविटी का जो भी हिस्सा बनेगा वो उनको कहीं ना कहीं वापस राइज करने में हेल्प करवाएगा। आप देखिए हर जगह पर जीवन के अंदर बाउंस बैक अटैक होता है। बाउंस बैक हर कोई इंसान करता है। दशाएं बाउंस बैक जैसे ही भगवान ने बनाई हुई है। आप देखिए कि जब भी इंसान केतु की दशा के थ्रू जाता है, केतु के बाद भगवान शुक्र देते हैं, इसीलिए केतु के बाद भगवान देते ही इसीलिए शुक्र हैं। क्यों केतु के बाद शुक्र देते हैं? जब वो सब कुछ छोड़ देता है उसके बाद उसके पास फिर से शुक्र आ जाता है। राहु के प्रति, राहु के अंदर प्रताड़ना देता है इंसान को। राहु की तरफ समझ नहीं पाता, कंफ्यूज हो चुका है इंसान। मैं काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, जीवन यहां पर क्यों जा रहा है, जीवन वहां पर क्यों जा रहा है, या एक ही इंसान के अंदर डिप्रेशन के अंदर सब जगह अटक गया। राहु की दशा जैसे ही खत्म होती है, भगवान बोलते हैं आपके लिए अभी बृहस्पति की दशा तैयार है। अब जहां पर आपको कुछ भी नहीं मिला था राहु की दशा के अंदर, वहां पर आकर अभी आपको गाइडेंस मिलेगा। इंसान बुध के दशा के अंदर पूरा दिमाग चलाता है अपना, कि भाई मैं पूरा दिमाग यूज कर लेता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे दिमाग से दुनिया को मैं जीत सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। फिर भगवान बोलते हैं अब तू दिमाग यूज कर भाई, अब आप दिमाग यूज करिए बेटा। और उसके बाद में भगवान आपको देते हैं केतु की दशा। फिर आप ये दिमाग ही नहीं है, केतु का तो सिर ही नहीं है, केतु का बुद्धि। आप देखिए भगवान ने किस तरीके से डिसाइड करके रखा है। एवरीबडी इज लाइफ, देयर आर फेसेस। दैट इज द रीजन कि आप मोस्टली अगर आप पामिस्ट्री के अंदर भी अगर आप देखेंगे चीजों को, एक्चुअली मैंने पाम के अंदर ये ड्रॉ करके इसलिए रखा था, माय सम ऑफ माय स्टूडेंट्स केम हियर। मैं जिन बच्चों को पढ़ाया करता था, सो आई यूज्ड टू टीच देम पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो आज वो सारे लोग मिलने आए थे मुझसे। सो आई वाज गिविंग देम सम न्यू डिक्टिम्स अबाउट सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टीच देम कैसा होता है, इसलिए मैं अपने ही हाथ पर ड्रॉ करके उनको सिखा रहा था। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप देखेंगे हर एक के जीवन के अंदर 35 से 35 के 36 की ऐसी एक उम्र होती है कि जहां पर आप देखेंगे कि जो चीजें होती है वो बहुत ड्रास्टिकली इंसान की लाइफ में चेंज होती हैं, बहुत ड्रास्टिकली उस इंसान की लाइफ में। 35 की उम्र के आसपास ही ये क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन? आप हमेशा देखेंगे कि जिनकी भी इंसान की जो फेट लाइन, जैसे कि फेट लाइन होती है, वो फेट लाइन ऊपर जाने के बाद एक कटती है आगे जाकर, मोस्टली केसेस के अंदर आप देखेंगे।
मोस्टली केसेस के अंदर आप देखेंगे क्या होता है। इसीलिए आप देखिए ना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आप जब भी बुध की दशा के अंदर आपने बड़ा दिमाग यूज कर लिया, फिर आप केतु की दशा के अंदर जाएंगे तो दिमाग ही नहीं है, फिर आप करते रहिए दिमाग को यूज, फिर आप सारे टेक्निक्स अप्लाई करते रहिए, कुछ नहीं, फिर आपको दिल से सोचना पड़ेगा। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू योर माइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू योर सोल, नॉट योर माइंड, राइट। अब आप देखिए एक और इसके अंदर एक और दशा भुक्ति को आप समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान चंद्रमा की दशा के थ्रू जा रहा है। अब ये इंसान को चंद्रमा की दशा के अंदर क्या करना पड़ा, लोगों ने इसको आकर डिसरिस्पेक्ट किया, ये तो बड़ा इमोशनल है, ये रूम के अंदर गया, ये रोया धोया, मुंह धोया, फिर से बाहर आ गया, इसने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया। कोई चंद्रमा की दशा के अंदर बोल रहा है कि यार आप ये काम कर लो, ये भी काम कर लिया किसी का। कोई इमोशनली आकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, कि बोल रहा है कि यार आप इस तरीके से आपको करना चाहिए। इमोशनली मैनिपुलेट भी हो गए, खराब फील हो रहा है, सब कुछ फील हो रहा है, बहुत 10 साल कैसे भी करके आदमी ने गुजार लिए। चंद्रमा राहु के प्रभाव में तो कहीं नशे करने लग गया, कहीं अंदर जाने का। अगली दशा किसकी आती है बताइए, चंद्रमा के बाद किसकी दशा आती है? नहीं यार, इतना तो बनता है यार। फिर इंसान क्या करता है? फिर इंसान कड़क बनता है। फिर इंसान क्या करता है? फिर इंसान यहां पर कड़क बनता है, यहां पर फायर एलिमेंट हो जाता है, यहां पर कंप्लीट तरीके से आप देख रहे हैं फायर एलिमेंट यहां पर आपको देखने मिलता है। नहीं यार, अब मार्स और सन में लोग कंफ्यूज हैं दोनों ही। प्लीज यार, अब मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए मैं यहां पर रोज आता हूं, रोज आकर मैं यहां पर सिखाने की कोशिश करता हूं, समय निकाल कर आता हूं, ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैं इतना से एक्सपेक्ट करता हूं कि दशा का सिस्टम सबको याद रहे। विंशोत्तरी दशा पूछ रहा हूं। जो भी लोग मार्स लिख रहे हैं, जो भी लोग सन लिख रहे हैं, प्लीज इस पर्टिकुलर सेशन के बाद में, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में कमेंट करके लिखिएगा मार्स है या सन है, मार्स है या सन है। जो भी लिख रहे हैं प्लीज इतना तो कर सकते हैं आप। खैर मैं इतना बोल सकता हूं अभी आपको कि फायर एलिमेंट की यहां पर दशा बनती है। आप देखेंगे कि उसके बाद इंसान फायर के अंदर एंटर करता है। अब जितना भी अक्यूमुलेशन हो चुका है इस समय के अंदर, जितना भी इंसान अक्यूमुलेट कर चुका है, आप देखेंगे कि ये अक्यूमुलेशन अगली दशा के अंदर बाहर आता है। अगली दशा के अंदर ये अक्यूमुलेशन बाहर आता है, फायर एलिमेंट उसके अंदर बाहर आता है। आप देखिए कि पानी आप भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, और फिर पानी को आप उबालते हैं, फिर वो उबलने के बाद फिर यही पानी रिएक्ट करता है। आप देखिए कुछ लोग ना बदल जाते हैं कंप्लीटली। आप सभी के स्कूल में, कॉलेज में कोई ना कोई एक ऐसा लड़का होगा, आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर लड़का स्कूल टाइम पे तो बहुत अलग सा था, बट जैसे ही 10th खत्म हुई सडनली वो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया, बहुत ज्यादा होशियार हो गया, बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से काम करने लग गया। कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई लड़की ऐसे होते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? आप देखिए वाई दिस इज हैपनिंग। ये क्यों हो रहा है किसी के साथ? ये हो रहा है इसलिए क्योंकि दशा चेंज हो जाती है और हर एक का समय बदलता है, हर एक का समय पलटता है, हर एक का समय के अंदर हर एक समय आगे बढ़ता है। तो अब ये दशा बनी हुई है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जितने भी लोग हैं इनकी ऐसी दशा चल रही है अभी। इनकी दशा भी नहीं चल रही, इनका एक छोटा सा ट्रांजिट चल रहा है। इनकी दशा नहीं चल रही, इनका एक छोटा सा सिर्फ ट्रांजिट चल रहा है। ये ट्रांजिट जब खत्म हो जाएगा ना, ये ट्रांजिट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वो फिर से ऊंचा उठेंगे। और जब वो फिर से ऊंचा उठेंगे तो मैं नहीं चाहता कि आपका पेट्रोल या आपका केरोसिन हो उनके ऊंचा उठने के अंदर, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक का टाइम कहीं ना कहीं आएगा। दशा, भगवान ने दशा बनाई हुई है, दशा इस तरीके से ही काम करती है। कल आप जिसको हेट कर रहे थे आप उसको आज पसंद कर सकते हैं, और कल जिसको आप पसंद कर रहे थे उसको आप आज हेट कर सकते हैं। ये आपके जीवन के अंदर बहुत बेसिक है। क्यों डाइवोर्स होते हैं? क्यों डाइवोर्स होते हैं? आप देखिए, क्योंकि पहले तो यही इंसान के लिए आप मरने मिटने तैयार थे, आंखों के आगे पर्दा आ गया था, पर्सन इज ब्लाइंड इन लव एंड देन पर्सन हेट्स दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब बहुत वो अच्छा लिखा हुआ है कि क्या है कि नहीं मिला तो सोना और मिल गया तो मिट्टी। ये बहुत अच्छा किसी ने बताया हुआ है कि अगर मिल गया तो मिट्टी, नहीं मिला तो सोना। ये वही बात हो जाती है कि आज बहती गंगा में सारे लोग हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये आपके कर्म इसमें खराब हो रहे हैं। और अपने कर्मों को खराब नहीं करिए कुछ भी करके। चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, आपको चुप रहना जरूरी है, आपको शांत रहना जरूरी है, आपको अपना काम करना जरूरी है। और आप अगर अपना काम नहीं करेंगे तो दशा आपकी भी चलेगी जैसी दशा उनकी चल रही है। दशा आपकी भी चलेगी जैसे दशा उनकी चल रही है। फिर जब आपकी दशा चलेगी तब आप वो नेगेटिविटी को झेल नहीं पाएंगे। आप क्यों वो नेगेटिविटी को झेल नहीं पाएंगे? क्योंकि वो आदमी उतना प्रारब्ध लेकर आया है। आपकी उतनी एनर्जी लेवल हाई है ही नहीं, आपकी उतनी एनर्जी लेवल रेज्ड नहीं है अभी तक। इतना रेज नहीं किया है आपने अपने एनर्जी लेवल को कि आप उतना झेल पाए। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी भी बड़े इंसान से मिलते हो ना, तो आप हाथ जोड़िए। उनके हाथ जोड़ने के बाद भगवान को बोलिए कि मैं इनको नमन करता हूं और सिर्फ अच्छी चीजें मेरे पास आए बस। जो भी अच्छा, गुरु बनाने के लिए गुरु के तत्व की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत ही नहीं होती।
गुरु बनाने के लिए सिर्फ तत्व की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत ही नहीं होती, आप सिर्फ गुरु को देख रहे हो वही बड़ी बात हो जाती है बस। So don't take their karma. Try to understand they are already big people. They have their homes. They have their servants. They have multiple properties. They have huge money. They have a fan following as well. They have everything what they ever want. उनके वो ऑलरेडी बहुत कम 26 साल की उम्र के अंदर बंदा 5 से 6 करोड़ महीने का कमा रहा है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है अपने लिए। आपने अभी तक कमाए नहीं है उतने, और वो 5-6 करोड़ कमाकर उतने बड़ी प्रॉब्लम ले रहा है, आप समझ रहे हैं? वो 5 से 6 करोड़ रुपए बनाकर उतनी वो कमाई करके इतना वो पुण्य और पाप दोनों वो बैलेंस कर रहा है। आपने अभी तक वो किया नहीं है, आपने अभी तक वो किया नहीं है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे तो इसी तरीके से आप देखेंगे कुंडली के अंदर जो भी लोग कहते हैं कि नीच का ग्रह फेम देता है, ऑफ कोर्स नीच का ग्रह फेम देता है और ये बहुत बड़ा फेम देता है। तो आप देखिए जब भी इंसान बाउंस बैक करेगा ना, तो वो नीच के ग्रह के फेम के साथ बाउंस करके अब तो मैं नीचे दबते गया दबते गया दबते गया दबते गया, और उसके बाद सडनली इतना बड़ा हो गया कि सारे ग्रहों को मैंने पार कर लिया, राइट। मैं आई डोंट थिंक के आई शुड लाइक ओके एनी विच वेज, राधे राधे, हरे कृष्णा, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नीच के ग्रह जो भी होते हैं वो भी आपको बहुत बढ़िया फेम दे सकते हैं। जैसे कि नीच के राहु ने फेम दिया है, यहाँ पर नीच के शुक्र ने फेम दिया है, नीच के सूर्य ने फेम दिया है, बट उसके बाद में चीजें धीरे 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 करके सही होने लग जाएंगी। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। पोटेंशियल कैसे देखते हैं? पोटेंशियल आप दो तरीके से देख सकते हैं। पोटेंशियल आप देखते हैं उसके डिस्पोजिटर से, उसके राशि लॉर्ड से और राहु से। उसके डिस्पोजिटर से, उसके राशि लॉर्ड से और राहु केतु से। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजिटर आपको बहुत स्ट्रांग देखने मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे शाहरुख खान की कुंडली के अंदर भी आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं, नीच का ग्रह फेम दे रहा है उनको भी, नीच का ग्रह उनको भी फेम दे रहा है। सूर्य नीच का बैठा हुआ है, राइट, तो उनके जीवन के, बट क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, गुरु से एस्पेक्टेड है, राहुदेव बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो वो हो जाते हैं। जैसे कि उनके बेटे के टाइम पर लोगों ने कितनी गलत गलत बातें कही कि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए ये वो की होगी गलती, और ऑफ कोर्स की ही है गलती, जो भी होगा, बट आप देखिए कि वो सिचुएशन के थ्रू उनको जाना पड़ा, कहीं ना कहीं सिचुएशन के थ्रू उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ा। जब तक वो सिचुएशन के थ्रू नहीं गए तब तक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर वो फेस किया उन्होंने। विराट कोहली की कुंडली के अंदर भी आप देखेंगे नीच के शुक्र बैठे हुए हैं, नीच के सूर्य बैठे हुए हैं। एक टाइम पर जब स्टेडियम के अंदर जा रहे थे, जितने लोग हैं सारे लोग बू कर रहे थे, एवरीबडी वॉज बूइंग हिम, राइट। हर इंसान उनको बू करने की कोशिश कर रहा था, हर इंसान बू करने की कोशिश कर रहा था, बट आदमी देखो क्या है ना, जब वाणी पर कंट्रोल हो, जब बृहस्पति टॉरस के अंदर दूसरे साइन के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो वाणी पर कंट्रोल, वो क्या है, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी एग्रेसिव होती है, वो नहीं कर सकते कुछ भी, वो स्ट्रांग ही होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज्यादा ही डिसिप्लिन हो जाते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया उसको डर ही नहीं रहता, क्योंकि उसको अपने आप पर ज्यादा भरोसा होता है फिर, तो वो उसने उतना नहीं, पर पूरा स्टेडियम भी बू कर रहा था तब भी जाकर अपने आप को इतने हद तक चेंज कर देना, राइट। तो जितने भी नीच के ग्रह देखेंगे ना, आप देखिए जीवन में कभी ना कभी कुछ लोग होते हैं, बट आप देखिए वो उनकी नीचता खत्म हो रही है उनकी, पर उनकी नीचता खत्म करने में आप उसका एक हिस्सा बन रहे हो। जैसे कि रोड पर आप देखिए कोई कर्म काटने की कोशिश कर रहा है, और आपने देखा कि रोड पर 4 लोग मिलकर एक इंसान को मार रहे हैं। अब आपके मन में क्या आता है कि मैं भी यहां पर मार लेता हूं, बट जितने 4 लोग मार रहे हैं उनको फिर से मार पड़ने वाली है, बट आप 5वें नहीं बनिए उसको मारने के लिए, क्योंकि अगर आप 5वें बन जाएंगे तो आप क्योंकि उस आदमी का आप समझ रहे हैं कि जो जितना स्ट्रांग होता है ना, उसको उतनी बड़ी विपदा भी आती है, उतना ही बड़ा सक्सेस भी होता है उसका। तो अगर एक इंसान 5 की मार अगर खा रहा है किसी भी प्रकार से, एक इंसान अगर 5 की मार खा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी ना 5 काम करने वाले की तो है, तब जाकर वो 5 की मार खा रहा है। नहीं तो भगवान इतना देते नहीं, उतना ही इंसान को दिया जाता है जितनी उसकी झेलने की क्षमता होती है, राइट। तो क्या होगा ना, जब वो ऊपर उठेगा, जब उसका सही समय आएगा, जब वो ऊपर उठेगा, तब आप समझ के चलिएगा कि आपको भी 5 की मार खानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक इंसान जब आएगा तो वो 5 की मार आपके लिए लेकर आएगा। टेलर स्विफ्ट की कुंडली के अंदर आप देखिए बृहस्पति राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है, बृहस्पति राहु का किसी भी प्रकार से ट्राइन का संबंध बने किसी प्रकार से, वो एक्सट्रीम एक्सेसिव फेम को बताता है। एक्सेसिव फेम इज बृहस्पति राहु। इससे बृहस्पति सूर्य राहु ये सब एक्सेसिव फेम की चीजें हैं, लाइक एक्सट्रीमली बहुत एक्सट्रीम फेम होता है। अब आप देखिए कि टेलर स्विफ्ट की अगर आप स्टोरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनकी कुंडली के अंदर भी बृहस्पति राहु का आपको संबंध देखने मिलेगा। पूरा कॉलेज मतलब इतने हजारों की तादाद में, जब वो कहीं से उन्होंने एक गलत नोट गा दिया या कुछ कर दिया, जब वो कॉलेज के अंदर जा रही थी, लोग उनके ऊपर एप्पल्स फेंक रहे थे या उनके ऊपर कुछ कर रहे थे, उनको कुछ गलत बात उनसे बोल रहे थे या उनको बू कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, लोग ये सारे काम कर रहे थे। पीपल वर डूइंग दिस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सोच कर देखिए एक बार, एक लड़की है, एक नॉर्मल लड़की, ठीक है, ऑफकोर्स वीनस बृहस्पति राहु, ऑफकोर्स वीनस राहु तो आना ही आना है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप देखिए कि एक पर्टिकुलर एक लड़की है,
वो लड़की अपनी कॉलेज से जा रही है और उसको पूरा कॉलेज बू कर रहा है। आप अपने आप को वहां पर रखकर देखिएगा, आप अपने आप को रखकर देखिएगा, झेलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये आपको लग रहा होगा कि इंडिया में तो फिर भी रैगिंग का सिस्टम ठीक है, यहां पर अगर आप रैगिंग का सिस्टम देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, मतलब व्हाट इज इट। अगर आप स्ट्रांग नहीं है ना मेंटली और आप फिजिकली अगर आपके अंदर बल नहीं है तो यहाँ के लोग हॉरिबल हैं। यहाँ का यूएस का कल्चर, दीज पीपल, ये आपको गाड़ी से बांध देंगे, गाड़ी बांध कर चला देंगे। एंड वो वैसी वाली लाइफ भी है यहाँ पर। And there are things like this. If you don't know how to rebel, if you don't know how to put them down, then these people are more. तो आप समझिए कि इतनी बड़ी रैगिंग अगर किसी की हो रही है कि पूरा कॉलेज किसी को बू कर रहा है, पूरा कॉलेज अगर किसी को बू कर रहा है यहाँ पर अगर, और वैसा इंसान अगर अपने आप को संभाल ले उस टाइम के लिए, तो आपने देखा है कि आज क्या फेम है। आज इतना ज्यादा फेम है उस लेडी के पास में कि एयरलाइंस जो होती हैं वो अपनी वो जिस सिटी में उसका कॉन्सर्ट होता है उसकी सारी एयरलाइंस बुक हो जाती हैं। पीपल हैव टू, एयरलाइंस को अपने स्केड्यूल्स को शिफ्ट करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन। तो क्या हो रहा है कि हम में से ही कुछ लोग होते हैं, मैं अपने आप को इसमें नहीं काउंट करता, मैं ना कहता हूं कि आप भी अपने, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं करता और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप को इसमें काउंट ना करिए। कुछ लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर एक हिस्सा बन जाते हैं और फिर बाद में आके जाकर भुगतते हैं, क्योंकि सामने वाले के अंदर बड़ा तो लिखा हुआ है, उसको उस चीज के थ्रू जाना है, उसको उस कर्म के थ्रू जाना है, तब जाकर वो इतना बड़ा कुछ कर पाएंगी। सो एवरीबडी गोज थ्रू दैट कर्मा, एवरीबडी गोज थ्रू ऑल दोज थिंग्स। So very important to understand all these things. I'm going to block if somebody is going to send the message again and again. It's not fair, right? Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Radhe Radhe, lots of love and lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Have you ever been through ragging? By God's grace, no. And I don't think I'm a kind of a guy who can go through anything. कोई कुछ शायद मैं शायद वैसा हूँ नहीं कि कुछ, I don't think मुझे मेरा शक्ल ही ऐसा इतना ज़्यादा ये है ना। No, it's not about being lucky. मतलब even if I was by God's grace I am lucky और भगवान के आशीर्वाद से ही मैं हूँ, बट मुझे ऐसे नहीं लगता, मैं अपने आप को कभी भी वैसी सिचुएशन कर देख नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट टेक मच फ्रॉम एनी वन, लाइक मतलब मेरे से हो नहीं पाता है वो। तो आई डोंट नो कि लोग कैसे रिबेलियस नहीं होते ऐसे टाइम पर या कैसे नहीं हो पाते, बट आई डोंट थिंक दैट इट्स पॉसिबल। ऑफ कोर्स भगवान ने जो चाहा वही, बट इट्स नॉट अबाउट इट। मतलब मैंने देखी है ये चीज़ों को करते हुए, मैं कई बार मैं पड़ा भी हूँ इन चीज़ों के अंदर जहाँ पर बचाने की कोशिश मैंने की है और बचाया भी है कुछ लोगों को, बट ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कि कोई मेरे तक तो आया नहीं अभी तक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड देर आर नहीं, कोई भी स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, देखिए एक टाइम आता है जब देखिए देर आर टू थिंग्स। कोई भी स्कूल में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, आई हैव बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट सर्कल्स, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, आई हैव बीन विद अ लॉट ऑफ पीपल। मैं आपको कह सकता हूँ कि see, you choose to become peaceful. That is what the energy should be. You choose to become peaceful always, because you know that it is painful for all the other guys. मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी ऐसे इंसान पर कभी आपको बॉसिंगगिरी नहीं करनी चाहिए जो आपको फिर से जवाब नहीं दे सकता। किसी ऐसे इंसान से कभी हेल्प मत मांगिए जो आपको ना नहीं बोल सकता। किसी ऐसे इंसान को कभी उल्टा मत बोलिए जो पता है जो आपके सामने बोल नहीं पाएगा। आप बहुत बड़ा कर्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि फिर आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर डाला जाएगा जहां पर आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए ये कभी इस चीज का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए, कभी इस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, आई नो दैट दिस माइट बी द रॉन्ग वर्ड, बट डोंट टेक शिट एंड डोंट टॉलरेट एनीथिंग एंड डोंट गिव इट बैक। अगर आप दे रहे हो ना तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑल द कार्मिक डेट। जो दे रहे हो वो मिलने वाला है। स्माइल दोगे तो स्माइल मिलेगी, किसी को मारोगे तो मार खानी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। भगवान स्वयं, आप देखिए, कर्म से नहीं, भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु महाप्रभु विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार आप देखेंगे कि बाली की स्टोरी और कृष्ण भगवान की स्टोरी आप सभी को पता है कि बाण, आप देखिए भगवान हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कर्म है वो हमें, अगर मैं कर्म भुगत रहा हूं तो आप तो कौन है, आप तो कर्म भुगतेंगे ही भुगतेंगे, राइट। हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हैव टू। कोई बचकर नहीं जा सकता, चाहे कोई बचकर नहीं जा रहा है यहां से।
तो मैं यही कहता हूं हर एक इंसान को कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करिए, लोगों की मदद करने की कोशिश करिए जितना हो सके पूरी क्षमता के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि मंगल का काम ही मदद करना है, सेनापति का काम ही मदद करना होता है। वो सिर्फ मदद करने के लिए ही यहां पर आए हैं और आपको मदद करनी है, राइट? दैट्स इट। आप देखेंगे हर एक कुंडली के अंदर, एवरी हॉरोस्कोप ऑफ अ सिंगर यू विल फाइंड मार्स वेरी प्रोमिनेंट। जितने भी कुंडली के अंदर आप, अनूप जैन की कुंडली के अंदर आप देखेंगे दूसरे भाव के अंदर नीच का ग्रह आपको देखने मिलेगा। अरिजीत सिंह की कुंडली के अंदर आप देखेंगे आपको 11वें भाव के अंदर मंगल देखने मिलेगा, टॉरस का, जो दूसरे भाव पर एस्पेक्ट कर रहा है। आप दिलजीत दोसांझ की कुंडली देखेंगे, आपको मंगल 10th हाउस के अंदर देखने मिलेगा, एक्सॉल्टेड सैटर्न के साथ बैठा हुआ। आप कोई भी कुंडली उठाकर देखिए, मार्स हैज टू बी एक्सॉल्टेड। क्या होता है आप समझिए, गाना सुनने के बाद इंसान हील होता है, गाना सुनने के बाद इंसान हील होता है, इंसान रोता है। दिस इज अ बेसिक क्राइटेरिया। गाना सुनने के बाद इंसान हील होता ही होता है। एक गाना आपको ट्रांस में लेकर जा सकता है। डॉक्टर्स के चार्ट के अंदर, लॉयर्स के चार्ट के अंदर, हीलर्स के चार्ट के अंदर यू विल सी दैट मार्स हैज टू बी प्रोमिनेंट इन। अभी मार्स जहां से कनेक्ट हो गया वहां से, मंगल दूसरे भाव से संबंध बना रहा है, दूसरे भाव के मालिक के साथ संबंध बना रहा है, तो आप अच्छा गाएंगे, आप अच्छा बोलेंगे। अगर आपके तीसरे भाव के मालिक के साथ संबंध बना रहा है, दशम के साथ संबंध बना रहा है, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि हाथों का उपयोग यहां पर हो गया, राइट? सो मार्स इज अ एनर्जी विच हील्स एवरीवन। एंड जहां पर मंगल बैठा है वहां पर हील करिए ना लोगों को, वहां पर हील करने की कोशिश करिए लोगों को, तो ताकि मंगल का कुछ बल भी आपको समझ में आए। मैं हमेशा कहता हूं, मार्स आपके चौथे भाव के अंदर बैठा है, आपके घर के अंदर कलेश होगा, बट आपको घर के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। आपको घर के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है आप घर के लिए खड़े ना हो। आप चौथे भाव के अंदर मंगल बैठा है, हो सकता है कि आपके घर के अंदर बिल्कुल नहीं जम रही, हो सकता है आपके घर के अंदर बिल्कुल आपसे सही तरीके से बिहेव नहीं किया जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बात आएगी जब आपको उन्हीं लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मंगल दूसरे भाव के अंदर आकर बैठा है, आपके पेरेंट्स के बारे में कोई बोले, आपके एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बोले, आपके धर्म के बारे में कोई बोले, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। मार्स 7th हाउस के अंदर बैठा है। इफ दिस पर्सन इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट हिज स्पाउस, इफ दिस पर्सन इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट हिज और योर लवर, वॉट एवर यू से, देयर इज नो मीनिंग बिहाइंड दिस मार्स। मार्स इज द कारक फॉर प्रोटेक्शन। भीड़ में से ना 100 लोग होते हैं जो सिर्फ देख रहे होते हैं कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है, उठाओ या नहीं उठाए। मंगल वाला इंसान होता है जो जाकर उठाता है सामने वाले को कि भाई उठा, कि कोई भी रिस्क आ जाए। लोग क्या रिस्क के बारे में सोचते हैं, यार पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। मंगल वाला इंसान कभी नहीं सोचता। मार्स वाला जो इंसान होता है, आप देखेंगे कि वो मैक्सवेल देखिए कितने अकाउंट बनाकर ये आदमी आएगा यार। आप यहां पर आकर गलत बातें लिखते हैं कुछ लोग, बट सेम अकाउंट से अलग अकाउंट तो बना। क्रिएटिविटी तो दिखाओ थोड़ा तो यार, प्लीज थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाओ कि अगर कुछ खराब भी आकर लिख रहे हो तो मेहनत लो, थोड़ा अलग अलग अकाउंट बना के आओ। सेम ही नाम से बार बार एल डाल दिया, एक्स्ट्रा ये डाल दिया, तो फील तो आए थोड़ा सा, राइट? के फील तो आना चाहिए। डोंट डू दिस यार। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आप देखेंगे मंगल जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर आकर बैठेंगे, वहां पर आप देखेंगे वहां पर आपका एक्ट करना बहुत जरूरी है। और वहां पर आपका गलत एक्ट करना बहुत, वो आपके लिए कार्मिक डेट क्रिएट करेगा। वो आपके लिए कार्मिक डेट क्रिएट करेगा। क्यों कार्मिक डेट क्रिएट करेगा? 9th हाउस के अंदर, 9th हाउस के अंदर अगर मंगल आकर बैठ गया, अभी ऐसे लोगों की चेष्टा होती है कि दूसरे के पोस्ट्स के ऊपर जाते हैं, स्पेशली रिलीजियस पोस्ट के ऊपर। 9वां भाव रिलीजन का हो गया, मंगल वहां पर एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए मंगल 9वां भाव के अंदर दूसरों के रिलीजन के ऊपर जाकर चीजें लिखना, हो सकता है आपके माइंड के अंदर ये बातें आए कि दूसरों का रिलीजन सही नहीं है, बट आपको जाकर वो करने की जरूरत नहीं है। और अगर कर भी रहे हो तो सभ्य भाषा में करना बड़ा जरूरी है, और इन अ वे करना जरूरी है जहां पर आप where you are just trying to portray your opinion and not being disrespectful towards people, because there are good and bad people everywhere. You have to understand these things, right? So Mars in the 9th house can give you this tendency. आप देखिए 9वें भाव में जो भी ग्रह आकर बैठेगा ना, आप उस तरीके से अपने धर्म को बताएंगे या उस तरीके से आप अपने धर्म को एक्ट करेंगे। आप बुध अगर आपको 9वें भाव के अंदर मिल गया तो आप सामने वाले के धर्म को सरकास्टिकली रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। राहु अगर आकर बैठ गया तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेंगे। केतु आकर बैठ गया तो ये खुद ही बेचारा मान नहीं पा रहा धर्म में, अपने ही धर्म में नहीं मान पा रहा, दूसरे के धर्म में क्या ही कैसे मान पाएगा। अगर डिस्पॉइलर खराब हुआ, बृहस्पति हुआ तो वो कुछ नहीं करेगा, वो सब बोलेगा सब कुछ एक ही है, भगवान है। डिपेंड करता है, राइट? सो मंगल जहां पर भी है कुंडली के अंदर, उस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हो किस तरीके से रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कहने की। बट आज मैं एक क्वेश्चन में आज आप हर एक से पूछना चाहूंगा, प्लीज बताइएगा, राइट? कि चंद्रमा के बाद कौन से ग्रह की दशा आती है? मेरे को कमेंट सेक्शन में आई वांट दिस एटलीस्ट यार, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि कौन सी दशा आती है मून के बाद। अभी हम रेमेडी के साथ शुरुआत करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेमेडी नाउ। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वी आर डन विद टुडेज सेशन।
सो अभी साधना करेंगे। कौन से लोग साधना के लिए नए हैं? 20 मिनट्स की साधना होने वाली है। प्लीज लेट मी नो इफ समबडी इज न्यू इन द साधना। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओके, तो जो भी लोग नए हैं साधना के अंदर, 20 मिनट्स की साधना है। यू विल हैव मैजिकल डिफरेंसेस इन योर लाइफ इफ यू डू दिस फॉर 21 डेज। 21 दिन तक सिर्फ आपको ये साधना करनी है, सिर्फ 21 दिन तक। 21 डेज तक अगर आप साधना कर लेंगे, जीवन के अंदर बदलाव पाएंगे। हम यूनिवर्सल एनर्जी का नाम ले रहे हैं। आप चाहे कोई भी धर्म को मानते हो, कुछ भी करते हो, एवरीथिंग, हर एक की उत्पत्ति एक ही एनर्जी से हुई है। और वो एनर्जी के डिफरेंट नाम हो सकते हैं। शिवा हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है, विष्णु हो सकता है, जो भी नाम से आप करें। शिव के अंदर भी विष्णु की एनर्जी है, विष्णु के अंदर शिव की एनर्जी। आप इसी तरीके से समझिए, सब एक ही जगह से उत्पत्ति होती है, एवरीथिंग, राइट। साधना के अंदर क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नामम प्ले होगा। सिंपल रेमेडीज है खाली। और इस साधना का प्रमाण है, आपको आज की ही 20 मिनट के बाद ही फील होने लग जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 21 दिन के बाद आपको फील आएगा। जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स, जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स यू विल सी अ डिफरेंस इन योर बॉडी, इन योर माइंड, इन योर सोल एंड इन द वे यू थिंक। 20 मिनट्स मेडिटेशन एंड एनर्जी हैज द कैपेसिटी टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर ब्रेन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमहंस योगानंद जी कहकर गए हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग दिस। क्या करना है? जमीन पर आपको बैठना है। जमीन पर आपको एक आसन लगाकर सिर्फ बैठ जाना है। बैठने के बाद में हाथों को खाली ओपन रखना है। हाथों को आपको खाली ओपन रखना है। यू हैव टू कीप योर हैंड्स ओपन एंड यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रेथ्स का मतलब क्या है कि आपको, प्लीज अर्नव, डोंट पे मनी टू आस्क द क्वेश्चन। मैं पहले भी कह चुका हूं। लंबी सांस आपको लेनी है। 8 से 10 सेकंड आपको सांस को होल्ड करना है और आपको धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। लंबी सांसें आपको लेनी है। 8 से 10 सेकंड को आपको सांस को होल्ड करना है। कम करेंगे तो और धीरे धीरे आपको सांसें छोड़नी है, राइट। और हाथों को ओपन रखना है। एक ग्लास के अंदर पानी लेकर आइए। गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। अब मैं आप, ये प्रमाण इस बात का है कि आप ये पानी को पीकर देखिएगा। ऑफकोर्स झूठा नहीं करिएगा पहले, क्योंकि झूठा पानी आप नहीं रखते हैं प्रसादम के तौर पर। तो आप पहले उस पानी को पिएगा, नॉर्मल मटके को पानी को, और फिर दूसरे ग्लास के अंदर पानी लेकर आकर के, ताकि आपको समझ जाएगा सेम पानी है। और ये पानी को रखिएगा। ये साधना के बाद आप पानी का टेस्ट चेंज होता हुआ देखेंगे। वाटर विल बी मोर स्वीटर, वाटर विल बी मोर सेटिस्फाइंग। और आपको समझ में आएगा कि ये पानी बहुत मुझे सुख दे रहा है। और यही पानी अगर आप मिक्स कर देंगे मटके के अंदर जाकर और कल सुबह तक रुकेंगे, तो उसके सारे मॉलिक्यूल आपके फैमिली वालों को भी बहुत अच्छा फील होगा इससे। और ये रेगुलरली करने पर बॉडी की जो ये है एनर्जी है, वो चेंज होते जाएगी। एनर्जी तो नीचे बैठना है आपको, आसन के ऊपर बैठिए, या आसन नहीं है तो कोई कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाइए, टी शर्ट बिछाकर बैठ जाइए, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, तो आसन तो होना चाहिए, बेसिक है। एक ग्लास भरकर पानी लेकर आइए। लंबी सांसें आपको लेनी है। लंबी सांसें आपको लेनी है। सांसों को होल्ड करके रखना है, सांसों को छोड़ना है। लंबी सांसें लेनी है, सांसों को होल्ड करके रखना है, सांसों को छोड़ना है। सिंपल। और वाइब्रेशन को फील करना है। हाथों को ओपन रखना है आपको इस तरीके से, राइट। यू हैव टू कीप योर हैंड्स ओपन, ओके। सो प्लीज लेट मी नो, यस लिखिए अगर आपको समझ में आया है तो। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, फॉर एवरीथिंग इट इज गुड। द पीपल हु आर नॉट गुड फॉर यू विल लीव यू। आगे का दुख खत्म होगा भगवान के आशीर्वाद से। समझ आ गया सबको? राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, राइट। ब्यूटिफुल। ओके, लेट्स वेट फॉर 1 मिनट मोर। 1 मिनट के लिए और रुकते हैं और फिर हम साधना के साथ शुरुआत करेंगे। यहां पर लिख रहे हो 2 मिनट वेट, फटाफट पहुंचो आप जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं। राधे राधे। बहुत ग्रेटफुल होइए कि आपको साधना करने का मौका मिल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, जिनकी कुंडली के अंदर नवम भाव वीक होगा, वो ये लोग साधना नहीं कर पाएंगे। तो आपको और ज्यादा पुश करना है, आपको बहुत ज्यादा पुश करना है। अगर नवम भाव, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि नवम भाव आपकी साधना को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रभु को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव के अंदर मेलेफिक्स अगर आकर बैठे हुए हैं तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको पेट के अंदर गड़बड़ फील होगी, आपको सडनली वॉशरूम जाना होगा, घर के अंदर कोई बेल बजा देगा आकर। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। बट होल्ड ऑन करिएगा। आपका नवम भाव बली कुंडली में नहीं होगा पिछले जन्मों के कारण, कर्म के कारण, बट इस जन्म के अंदर आप उसको सही कर सकते हो। और ये उसी चीज का एक मौका है आपके पास, राइट। और जिनके नवम भाव में बृहस्पति है, बहुत अच्छे ग्रह आकर बैठे हैं, बुध आकर बैठा है, चंद्रमा, वो बहुत इजीली साधना को कर लेंगे। एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ फील करिएगा।